अच्छा, ये वूकॉमर्स की वेबसाइट थी। इसमें एक साइड बार था और साइड बार पे वूकॉमर्स के फ़िल्टर्स थे, फ़िल्टर बाय प्राइस, बाय ब्रांड, बाय साइज़, बाय हाइट, बाय कलर। तो क्लाइंट ने ये कहा था कि भाई ब्रांड में तो एट्रीब्यूट्स की तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो एक ही शो कर रहा है। इसी तरह साइज़ में भी एट्रीब्यूट की बहुत वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक ही शो कर रहा है। हाइट में, कलर में, मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स थे उसमें एक ही वैल्यू शो कर रहा था, जबकि मल्टीपल वैल्यूज़ थी बैक एंड में। तो ये क्या हो रहा है? तो पहली चीज़ तो मैंने ये की थी कि मैं सेटिंग्स में गया था वो कॉमर्स की टूल्स का। वहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप रीजनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की टेबल्स। तो ठीक है, मैंने एक दो ऑप्शन वहाँ पे यूज़ किए थे रीजनरेट करके। जैसे मैंने किया था रीजनरेट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लुकअप टेबल, तो मुझे लगा कि उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा जी, मैंने कहा ये क्या मसला है। ठीक है, तो फिर मेरी नज़र पड़ी थी, फिर मैंने प्लगइन्स वगैरह देखे थे बैकएंड में। ठीक है, तो वहाँ पे एक कैशे का प्लगइन था, डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे का प्लगइन आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, और मैंने ऐसे ही देखा कि इसमें सारे ऑप्शंस इनेबल हैं। तो क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट पे चल रही है सारी फंक्शनैलिटी, कि आप क्लिक करते हैं और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो, मतलब एजेक्स के थ्रू वो आपकी प्रोडक्ट्स चेंज करता है। तो मे बी ये जो क्लाइंट ने ऑप्शन सारे ये सेलेक्ट किए हैं, इसमें कोई मसला, इसकी वजह से कोई मसला आ रहा हो। ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि आपकी अगर कोई फंक्शनलिटी पेज पे नहीं चल रही डायनेमिक, तो वो कैशे का ही इशू होता है मोस्टली, कि कैशे प्लगइन जो स्पेशली हम जावा स्क्रिप्ट के ऑप्शन उसमें इनेबल करते हैं, तो उस वजह से इशू आ जाता है। ये तो खैर एक्सपीरियंस से मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें इशू आ सकता है। मैं डायरेक्ट इसी प्लगइन में गया, लेकिन लेट्स से कि अगर मुझे पता नहीं होता, मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मैं क्या करता, मैं ये करता कि मैं जी जाता डब्ल्यू पी कंटेंट और प्लगइन्स के फ़ोल्डर में जाता, और वहाँ पे जितने भी प्लगइन्स थे उनको एक एक करके रीनेम करता। मतलब फर्स्ट प्लगइन है, जैसे वो उसका नाम प्लगइन वन है, तो मैं उसके प्लगइन वन के वन के नाम के आगे डैश डाल देता, और फिर पेज को रिफ़्रेश करता कि सही हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, मैं इसको वापस से इसका जो करेक्ट नाम था उसमें रीनेम करता, फिर दूसरा प्लगइन ट्राई करता, भाई दूसरे प्लगइन को रीनेम करने से सही हो गया नहीं हो गया, उससे भी नहीं हुआ। इवेंचुअली मैं आता भाई डब्ल्यू पी फास्टेस्ट केशे के प्लगइन पर, इसको रीनेम करता और फिर पेज रिफ्रेश करता, तो भाई इशू सही हो जाता। तो मुझे फिर उसे पता चल जाता कि हाँ भाई इस प्लगइन में मसला है। तो जब कोई प्लगइन में कोई प्लगइन की वजह से साइट में इशू आ रहे होते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं, एक प्लगइन को आप रीनेम करें फिर चेक करें, फिर दूसरे प्लगइन को रीनेम करें फिर चेक करें। इस तरह आप इवेंचुअली उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस प्लगइन पे जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। तो वो तो उस वक्त आप करेंगे जब आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ यार ये इस प्लगइन का इशू हो सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा विजिट कैशे रिड्यूस। पहले तो मैंने ये जो है डिसेबल करके देखी थी, मिनीफाई जे एस, कंबाइन जे एस प्लस। ठीक है, इसको जे एस इनको मैंने डिसेबल करके कैशे रिफ्रेश किया था, तो इशू सॉल्व नहीं हुआ। इनको फिर मैंने इनेबल किया, फिर मैंने ये देखा विजिट कैशे, ये प्रो प्लगइन यूज़ कर रहा था क्लाइंट। ठीक है, तो उसमें ये ऑप्शन होता है रिड्यूस नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, विजिट कैशे का कोई ऑप्शन था, और ये भी एक विजिट ही था साइड बार पे। तो मुझे लगा शायद इससे कोई मसला हुआ, क्यों कैशे कर रहा हो और पूरी वैल्यूज़ जो वो नहीं आ रही हूँ। फिर इसको मैंने डिसेबल किया, तो मसला सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फिर मैंने क्लाइंट को कहा कि भाई आप, और नीचे साइड बार पे ना और भी इश्यूज थे, और नीचे कैराउजल चल रहा था, वो भी सही नहीं चल रहा था, उसके भी इमेजेस जो है वो स्लाइड होने के बजाय वो मतलब कि स्टैक होके आ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। तो वो एक दूसरा इशू भी था नीचे, वो क्लाइंट ने नोटिस नहीं किया, तो वो मैंने नोटिस किया। तो मैंने इसको बोला कि भाई ये ऑप्शन आप फिलहाल के लिए डिसेबल कर दें। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपका विजिट जो साइड बार है वो ब्रेक हो रहा है। पर इसको मैंने फिर डिसेबल किया था, और ये फिर फिल्टर्स जो थे वो सारे चलना शुरू हो गए। तो ये एक छोटा इशू था। और अगर लेट्स से कि मुझे मालूम नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया, अगर मुझे मालूम नहीं होता, तो फिर मैं प्लगइन को रीनेम करके एक एक प्लगइन को इवेंचुअली फिर इसी चीज़ पे मैं पहुंच जाता। ठीक है, ये प्लगइन का मुझे पता चलता, मैं इसकी सेटिंग्स में जाता, थोड़ा सा खेलता, और मुझे पता चल जाता कि भाई कौन सी सेटिंग की वजह से इशू आ रहा है। तो कभी भी इस तरह का कोई इशू आया प्लगइन की वजह से, या आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ से इशू आ रहा है, तो आप प्लगइन को पहले आप रीनेम करके एक एक प्लगइन को रीनेम करके आप देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस प्लगइन से इशू आया है और उसको किस तरह फिक्स करना है। और इस तरह आप जो है वो एक्चुअल जो इशू
जो उसका रूट कॉज है वो फाइंड कर सकते हैं।